अगर आप एसबीआई पेंशनर हैं और दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में श्री उमेश शर्मा जी से क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल श्री उमेश शर्मा जी का वीडियो जारी किया था दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के बाद। इसके बाद मेरे पास सैकड़ों कमेंट आ रहे हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पे उनका जवाब तो दे ही रहा हूँ, लेकिन श्री शर्मा जी के पास भी हजारों लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, उनके कमेंट्स आ रहे हैं, उनसे क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं कि इसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो शर्मा जी ने कल रात को 9 बजे फिर से एक मैसेज भेजा है, जिसमें उन्होंने कई पॉइंट्स को क्लैरिफाई किया है। तो मैं आपके समक्ष उन पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में कवर करूंगा। आइए शर्मा जी का मैसेज पर चर्चा करें। दिल्ली हाई कोर्ट 7/11/2023 रिट पिटिशन 8095 एंड 9679/2016 GOP वर्सेस SBI एंड 1875/2013 SBI PSBI PA versus SBI, RBI and Union of India. There are some questions which I would endeavor to answer as per best of my knowledge. पहला क्वेश्चन है कि रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। आंसर है इसमें retrospective, since the committee has agreed to our contention that it was an anomaly which is now being corrected and it had to be from the date it was committed. तो ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही होगा। प्रकार के सवाल काफ़ी मेरे पास भी आ रहे थे, मैं उनको जवाब दे रहा था, क्योंकि कल जब मेरी वीडियो बनाने के बाद भी शर्मा जी से बात हुई तो उन्होंने यही कहा था कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही लागू हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मीन्स पेमेंट ऑफ एरियर बिटवीन 4,500 to 5,000 बैंक में go in टू अपील टू SC। में भी लोगों के दिमाग में भ्रम था कि 4,000 5,000 करोड़ का जो आउटगो होगा, ये बैंक इसके लिए अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। आंसर है, लेट अस बी काइंड एंड ग्रेसफुल टू आवर बिलव्ड चेयरमैन who has been architect of this achievement and who has made it possible. Well, because of this it can be likened to a consent decree, so there is no question of going into the appeal. दोस्तों, ये भ्रम काफी लोगों के दिमाग में है कि बैंक सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा, और ये मैंने पिछले कई वीडियो में भी कहा था कि DFS की जो कमेटी बैठाई गई है वो सरकारी कमेटी है, और DFS ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के मैटर्स को देखता है, खास तौर पर नेशनलाइज बैंक का। तो स्टेट बैंक के जितने भी मैटर्स हैं, जब कभी एनहांसमेंट के और कोई भी इश्यूज होते हैं तो वो DFS के पास जाते ही हैं, क्योंकि ये DFS की कमेटी का ही डिसीजन है और इसमें बैंक के चेयरमैन भी एग्रेबल हैं और उन्होंने अपनी कंसेंट दे दी है, तो इसमें अब अपील का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, जैसे कि उमेश शर्मा जी ने जवाब में दे दिया। अब तीसरा क्वेश्चन है कि व्हेन वी वुड गेट एरियर बिफोर दिवाली और नॉट। अब इसमें आंसर कहा है कि have patience and faith in the bank and check your account daily for few days now onward। ये उमेश चंद्रा जी का विश्वास है और ये मैं भी मानता हूँ कि बैंक द्वारा इसमें पूरा होमवर्क पिछले 1 महीने से किया जा रहा है, तो ये एरियर भी किसी भी समय रिलीज किया जा सकता है। इसमें अब कोई फर्दर फॉर्मेलिटीज नहीं है, क्योंकि DFS से भी क्लियरेंस पहले ही मिल चुकी है, तो कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं है। इसमें सिर्फ अब एरियर पे करने का ही सीधा सीधा काम है, जो कि दिवाली से पहले भी हो सकता है और दिवाली के बाद भी हो सकता है। इसमें मैटर ऑफ डेज है, जैसे कि
उमेश शर्मा जी ने बताया। एनी डिसीजन ऑन पेंशन अपडेशन, आंसर है committee in its report has dealt with only issue raised by FSBI-PA and AISBI-OF, which is about 50% alone. However, committee has made inference to both our other issues of DA 100% DA neutralization since granted and pension updation without naming us, but has not commented. We intend to continue with litigation for updation as well when court resume hearing on 22nd जनवरी 24। ये सवाल काफ़ी मेरे पास भी आ रहे थे वीडियो जारी करने के बाद, और मेरी जो चर्चा शर्मा जी से हुई थी उसमें भी उन्होंने यही बताया था कि पेंशन अपडेशन का मैटर अब 22 जनवरी के बाद लिया जाएगा। जहाँ तक कमेटी को काम दिया गया था वो केवल स्टेट बैंक का 40 से 50% वाला ही दिया गया था, इसलिए कमेटी ने बाकी इश्यूज पे कोई डिस्कशन या कोई भी रिपोर्ट नहीं दी। जहाँ तक 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन का है, इसमें ग्रांट तो कर दिया, लेकिन मेरी अभी भी सभी पेटिशनर से रिक्वेस्ट है कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से देने के लिए कोर्ट में लिटिगेशन जारी रहे, ताकि जो लोग पिछले 20-25 सालों से सफ़र कर रहे हैं उनको कुछ एरियर दे करके रिलीफ दिया जाए। Also, as you may be aware that issue is under active negotiation between IBA and UFBU, and there is a possibility of their coming to an understanding leading to agreement in forthcoming meeting scheduled for 9th November। ये शर्मा जी ने भी इसको इंडिकेट कर दिया है कि ये मामला IBA और UFBU के बीच में काफ़ी क्लोजली चल रहा है, और पिछले कई मीटिंग में ये थोड़ा सा हिंट मिली है कि IBA इंक्लाइन है अपग्रेडेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो इसीलिए CS वेंकटचलम जी कई सुझाव मांग रहे हैं, कई वो लोगों के सजेशंस मांग रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो 9 नवंबर की जो मेन कमेटी के साथ मीटिंग है अब यूनियंस की, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। उसमें 2 इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे। एक तो कितना वेज इंक्रीज होगा, 17%, 18%, 19%, 20%, कुछ भी हो सकता है, जिसमें कि शायद यूनियन भी मान जाए। और दूसरा इशू ये पेंशन अपडेशन का होगा, और इसमें भी कोई ना कोई कंक्लूसिव रिजल्ट सामने आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अपडेशन ऑन RBI लाइन और सम अदर फार्मूला। आंसर है RBI फार्मूला इज अ रिमोट पॉसिबिलिटी, वी मे सी अ डाइल्यूटेड वर्जन। ये शर्मा जी की ऑब्जर्वेशन है कि RBI के फार्मूले को एकदम से IBA एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन उसके बीच का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगर कोई भी रास्ता निकलता है तो उसमें कुछ ना कुछ रिलीफ हमारे पेंशनर्स को मिल जाएगा, और उसके बाद यदि अभी कुछ लिटिगेशंस ऑलरेडी हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, उसमें जो डिसीजन होगा उसको बैंकों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इंसिडेंटली our case is based on SC order in V. Kasturi and SBI, and we would request the court to order compliance by bank। ये जो केस है ऑलरेडी डिसाइडेड केस है, और बैंकों ने अभी इसका कंप्लायंस नहीं किया, तो इसके लिए भी इंसिस्ट करेंगे। इसके लिए भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी रास्ता है, उसको भी किया जा सकता है। तो अभी जंग जारी है। All said and done, future engagement of GOP would depend on your continued financial support. Wait for announcement from GOP about contribution। मैंने कंट्रीब्यूशन के लिए भी श्री शर्मा जी से रिक्वेस्ट की थी कि आप बताइएगा कि हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूट करने के लिए भी तैयार हैं, और इस जंग को आगे जारी रखने के लिए भी तैयार हैं। तो आप
बताइए। तो उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं अब जल्दी ही आपको बताऊंगा कि कैसे हम फाइनेंशियल अरेंजमेंट कराएंगे, कैसे हम लोगों से कंट्रीब्यूट करवाएंगे। और इस जंग को लड़ने के लिए पैसे तो बहुत लगते हैं, और अभी तक श्री शर्मा जी और बाकी 2 लोग हैं जिन्होंने उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है। बाकी कोई भी पेंशनर्स इसमें शामिल नहीं था। यदि कोई दावा करता है कि हमने कंट्रीब्यूट किया तो वो कमेंट करे इस वीडियो के में। लेकिन मेरा भी ये मानना है कि उनको अब हमें सपोर्ट करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी जंग जारी रखें। I once again gratefully acknowledge huge support of Sri Khara, who has taken bank to greater height and taken care of welfare of the staff and we the pensioners who now don't feel ignored। ये तो मानना वाला बात है कि खारा जी द्वारा काफी इनिशिएटिव लिए गए हैं, और उन्हीं की चेयरमैनशिप में उन्होंने 1.5 साल पहले भी गवर्नमेंट को और कोर्ट को लिख करके दे दिया था कि हमारे पास सफिशिएंट फंड है, हम पेंशनर्स की इस डिमांड को मीट कर सकते हैं। तो इस इंडिकेशन के बाद ही कोर्ट ने इस डिसीजन की तरफ पीएफएस को कमेटी बिठाने के लिए कहा था। We all miss Sri Upadhyay ji who built up the case on solid legal foundation। ये तो सत्य है कि उपाध्याय जी द्वारा ही इसको शुरुआत की गई थी और उमेश चंद्रा जी साथ में थे। अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज जब डिसीजन सामने आ गया है तो वो जहाँ कहीं भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी कि जो उन्होंने काम शुरू किया था वो आज कंप्लीट हो गया। रिगार्ड्स, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे कनेक्टेड। उमेश शर्मा, जीओपी, 7/11/23 9 PM। कल रात 9 बजे का मैसेज उनका था। जैसे ही मेरे को मिला था मैंने सोचा कि इसको पूरी तरह से मैसेज को ध्यान से पढ़ करके ही तभी इसमें वीडियो बनाया जाए और इसको अपने सब्सक्राइबर को अप्राइज किया जाए। दोस्तों, ये डिटेल मैसेज था उमेश शर्मा जी का, जिससे कि आपकी क्वेरीज का जवाब मिल गया होगा। अगर इसमें भी कोई आपको और जानकारी चाहिए तो उसके लिए अपने कमेंट अवश्य करें। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। साथ ही कोई और नई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।